हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। वे फ्रेंड्स, ये अभी नाइट का रूटीन है मेरा सोने से पहले। और आज मैं अपने बेटी का टाइम टेबल भी लगा रही हूँ, प्लस उसकी कल स्विमिंग क्लासेस भी हैं, सो उसी के लिए मैं उसका बैग भी रेडी कर रही हूँ। और अभी इस समय घर में कोई नहीं है क्योंकि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों लोग शादी पे गए हुए हैं। और मेरा भी मन था जाने का, बट मैं नहीं गई क्योंकि घर में भी कोई होना चाहिए। सो मैंने सोचा कि चलो आप लोग हो आओ, तब तक मैं ना इस बीच का यूटिलाइजेशन कर लूँगी और जो भी पढ़ाई मुझे करनी है इस बीच में अपनी पढ़ाई कर लूँगी। और जैसे कुछ लोग का कमेंट मेरे पास में ये भी आ रहा था कि दी आप कितने बजे सोते हो और कितने घंटे की आपकी पढ़ाई हो जाती है। देखिए, सोने का टाइम तो ये है कि मैं लेट नाइट जैसे पढ़ाई नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत रेयर केसेस में ही होता है कि जब मैं कभी 12, साढ़े 12 या 1 बजे तक पढ़ाई कर लूँ, वरना क्या होता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ पाती हूँ और उसी टाइम पे अपनी पढ़ाई करती हूँ। और जैसे सोने का टाइम है कि 10, साढ़े 10 का मैंने डिसाइड किया हुआ है, ऐसे इसी टाइम पे सभी लोग सोते हैं। और बेटी को थोड़ी देर पहले मैं जल्दी सुला देती हूँ ताकि ना आधे 1 घंटे पहले वो लेट जाए। और फिर मेरे जो भी जैसे सोने से पहले बहुत सारे काम होते हैं पेंडिंग, वो करने होते हैं। देन इसके बाद फिर मैं सोती हूँ। और 6 से 7 घंटे की देखो नींद भी लेनी ज़रूरी होती है। और 6 घंटे की तो नींद देखो रात की होती है। और बीच में जैसे कि कभी 1 घंटे का टाइम हो गया निकल आया दिन में, तो वो उस टाइम पे मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और इस तरह से ना जैसे कि मेरी 6 से 7 घंटे की नींद हो जाती है और जो पढ़ाई है वो 7 से 8 घंटे की हो जाती है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से 7 से 8 घंटे की जो पढ़ाई है वो मैं कर लेती हूँ। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि कल जो है जो शादी थी, तो शादी में जब मेरी बेटी और हस्बैंड लेट आए थे तो 11:30 तक ऐसे हो गया था सोने का टाइम। सो अर्ली मॉर्निंग मैं नहीं उठ पाई थी। मैं 6 बजे उठी थी। देने इसके बाद में 6, सवा 6 बजे से मेरे घर के काम शुरू हो जाते हैं किचन में। सो मैं वही खाना रेडी कर रही थी। देन इसके बाद में अपने घर के काम जो भी होते हैं पेंडिंग, वो सारे करने के बाद में जैसे 10, साढ़े 10 ऐसे मेरे घर के काम खत्म हो जाते हैं। और अभी जो है वो टाइम जैसे 11 समथिंग हो रहा है। कभी कभी इससे पहले भी मेरा काम जो है वो खत्म हो जाता है और इससे पहले भी मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। पर ये है मैक्सिमम जो टाइम है वो मैं लेके चलती हूँ। चलो इससे पहले अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 11 बजे का जो टाइम होता है वो ठीक टाइम होता है और इस टाइम पे ना पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। वही मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। और जब जैसे 11 बजे से लेके ना अभी मैं 2 बजे तक पढ़ूंगी। और 2 बजे तक पढ़ने के लिए जैसे मेरी बेटी आ जाती है तो 1-1.5 घंटा उसके साथ स्पेंड करने के बाद में ना जो दोपहर का टाइम होता है 2 से ढाई घंटे का, उस बीच में पढ़ लेती हूँ। देन इसके बाद में बेटी को भी शाम को पढ़ाती हूँ। फिर इसके बाद में जैसे कि शाम को भी ना 3 घंटे की जो पढ़ाई होती है 7 से 10 वाली जो है वो उस टाइम पे कर लेती हूँ। तो टोटल मिला के मेरा 7 से 8 घंटे का जो एवरेज होता है इस टाइम पे मैंने ऐसे मेरा जो डेली का रूटीन होता है वो मेरा बन जाता है। और मैंने अपने जो टाइम है वो अपना जो सब्जेक्ट हो गया जैसे उस तरह से ना डिवाइड किया हुआ है कि स्लॉट में मैं पढ़ाई करूँगी, ताकि अब लगातार तो हम पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि भाई सिर्फ पढ़ाई करना हमारा काम नहीं है, हमें घर भी मैनेज करना होता है। इसीलिए कोई भी हो जिसको घर नहीं भी मैनेज करना तब भी वो लगातार पढ़ाई नहीं कर सकता, बीच में ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से ना जैसे स्लॉट है 2 घंटे का स्लॉट बना लिया और 2.5 घंटे का स्लॉट बना लिया, या 3 घंटे का अगर स्लॉट है ना तो उसमें बीच में ना 15 से 20 मिनट हमने रेस्ट ले लिया। तो ऐसे करके 3 घंटे का अगर पढ़ाई का स्लॉट बनाएंगे तो जिसकी वजह से ना हम 2.5 घंटे की जो मैक्सिमम पढ़ाई है वो कर पाएंगे। और आधे घंटे में ये हो गया बीच में पानी पीना या कुछ भूख लग रही है उसमें कुछ खा लो। तो ऐसे करके ना पूरे दिन जैसे 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे में कम से कम ना 7 से 8 घंटे निकालो और बाकी जो टाइम होता है ना वो घर के काम करने में यूज हो जाता है। और अभी यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी। और स्कूल से आने के बाद में ना खाना खाने के बाद में जैसे मैं बोलती हूँ कि रेस्ट कर लो थोड़ी देर या फिर सो जाओ, तो सोती नहीं है क्योंकि ना उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी दोपहर में सो जाएगी ना तो रात में उसको ना लेट नाइट नींद आती है और जिसकी वजह से ना फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने में प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी नींद भी नहीं पूरी होती। मैं ये सोचती हूँ कि चलो सो नहीं पा रहे हो तो कम से कम रेस्ट ही कर लो। तो यहाँ पे रेस्ट हो गया था। रेस्ट करने के बाद में ना मैंने कहा कि चलो अब आपको पढ़ा देती हूँ, तो उसी को बस मैं पढ़ा रही थी। और अब ये 5th क्लास में आ गई हूँ। अभी इनके कोर्स में एक फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूड हो गई है, लाइक फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश इस तरह का है। तो इन्होंने फ्रेंच लिया हुआ है। वही मैं आपको दिखा रही थी थोड़ी सी कि जैसे कि अभी 0 से लेकर 10 तक है, काउंटिंग किस तरह से बोला जाता है फ्रेंच में। और ऐसे ही अगर हाउ आर यू बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, तो ये किस तरह से बोल सकते हैं। तो वही मैं भी देख रही थी इनकी बुक। तो मैंने सोचा कि चलो बेटी सीख रही है तो अगर मुझे आ जाती है फ्रेंच तो मैं भी चलो सीखने की कोशिश करूँगी। वैसे इतनी आसानी से तो आती नहीं है अदर लैंग्वेज,
क्योंकि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है उसी पे हम परफेक्ट होते हैं, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे में उनमें सीखने की ना कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं। सो इसीलिए अब ये सीखेंगे तो होपफुली कि अगर इनके बुक से मुझे कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मुझे भी लगेगा चलो मैं भी एक लैंग्वेज मुझे थोड़ी बहुत आती है। कम से कम ये रहेगा किसी से हाउ आर यू बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, तो ये मैं बोल सकती हूँ। और यहाँ पे मैं पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ और इससे पहले मैंने मॉर्निंग में करंट अफेयर का रिवीजन किया था। और वो रिवीजन क्या होता है, वो करंट अफेयर तो देखिए पढ़ना ही होता है, जो भी हम चीज़ें पढ़ते रहते हैं ना उसको तो देखिए बार बार रिवाइज करना ही होता है। और करंट अफेयर को भी ना कम से कम आपको 2 घंटे देना है, क्योंकि 1-1.5 घंटे तो यूँ ही निकल जाता है। उसको पढ़ेंगे दिन, इसके बाद में उसको ना रिकॉल करेंगे क्या क्या चीज़ें कब कब वो चीज़ों को समराइज़ करेंगे, तो उसमें भी टाइम निकल जाता है। सो 2 घंटे का जो टाइम है ना वो अपने करंट अफेयर के लिए ज़रूर रखिए। और यहाँ पे मैं जैसे पॉलिटी पढ़ रही हूँ तो पॉलिटी के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आप ना जैसे घटना चक्र कितनी बार पढ़ चुकी हो और कितनी बार रिवीजन हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था मैसेज पे कि मैं घटना चक्र जैसे एक बार है सारे सब्जेक्ट का पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जैसे अब रिवीजन चल रहा है तो ना कोई कोई सब्जेक्ट है जैसे कि 1-2 बार और पढ़ चुकी हूँ। लेकिन जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री काफ़ी वास्ट इसका सिलेबस होता है, तो हिस्ट्री में ही थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि ना हिस्ट्री ना जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार भूलते हैं, डेट्स होती हैं बहुत, जो नाम होते हैं उसको भी याद करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। सो इसीलिए ना हिस्ट्री में थोड़ा सा डर लगता है। और जैसे ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में तो चीज़ें ना मुझे क्लियर होती हैं, ज्योग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। पॉलिटी हो गया, पॉलिटी भी बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन जैसे हिस्ट्री में ही 3 पोर्शन हो जाते हैं, एंशेंट हो गया, मेडिवल हो गया, देन इसके बाद में मॉडर्न हो गया। सो मॉडर्न तो फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन जो एंशेंट हो गया और साथ में मेडिवल हो गया इनमें ना प्रॉब्लम होती है। सो इसी को बस मैं रिवीजन करती हूँ, बाकी जो टारगेट्स होते हैं आपके साथ में मैं वो भी शेयर करती रहती हूँ। सो देखिए पढ़ाई का तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, जितनी बार हम पढ़ेंगे ना उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और ये मत सोचिए कि नहीं हमें याद नहीं हो रहा है, बस पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। और फ्रेंड पढ़ाई का यही मूल मंत्र है, बार बार रिवीजन करना, तभी चीज़ें ना क्लियर होती हैं, दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट बैठता है। सो आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि ना अभी टाइम जो है वो बहुत ही कम बचा हुआ है और इस टाइम को ना अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल की हो या किसी और एग्ज़ाम की हो, वो बस जो भी चीज़ें हमारी देखो हार्डवर्क से ही चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि रिजल्ट हमारा ना हार्डवर्क से ही मिलता है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं होता है। सो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक का है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।